प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं डीके सिंह आज पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूँ कक्षा 10 के गणित का अगला लेक्चर लेकर। आज हम लोग दो चर राशि में रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर चल रहा था कक्षा 10 के गणित में, उसका 5वां लेक्चर हो गया था। आज 6वां लेक्चर हम लोग देखेंगे। तो 5वें लेक्चर तक हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2A को हल किए थे। आज हम एक्सरसाइज 3A के एक्सरसाइज को हम हल किए थे। आज एक्सरसाइज नंबर 3B के लिए परिचय देखेंगे। तो चलिए, इसमें क्या था, हम लोग देख रहे थे रैखिक समीकरणों को हल करना। रैखिक समीकरणों को कितने विधियों से हल करते हैं, मैं आपको एक बार पुनः याद दिलाता हूँ। सबसे पहला विधि था ग्राफ विधि, दूसरा था विलोपन विधि, तीसरा था प्रतिस्थापन विधि। यह हम आपको लिखवा चुके हैं और इन तरीक़ों से बताएंगे कैसे इनसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। प्रतिस्थापन विधि, और चौथा हमने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि अर्थात वज्र गुणन विधि, ग्राफ मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इतनी विधियां हमने आपको लिखवा दिया था कि इतनी विधियों से हम आपको दो चर राशि में रैखिक समीकरणों के क्वेश्चन को हल करने का तरीका आपको सिखाएंगे। तो देखिए, ग्राफ विधि से हम 4, 5, 6 क्वेश्चन तक लगभग लेके आपको सिखा दिए कि दो चर राशि में रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं। इसके लिए ग्राफ की ज़रूरत पड़ी। हमने आपको बताया भी कि ग्राफ मेथड से क्वेश्चन को बहुत कम पूछा जाता है, चूँकि लेंदी होता है, समय ज़्यादा लेने वाला होता है। तो चलिए, अब इसके बाद हम देखेंगे इस एक्सरसाइज नंबर 3B में जो दिया है वो विलोपन विधि से क्वेश्चन को हल करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए दिया है क्वेश्चन। तो इसलिए हम आज आपको सिखाएंगे विलोपन विधि से दो चर राशि में रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं। तो चलिए, हम दो समीकरण लेंगे और दो समीकरणों की सहायता से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कोई परिभाषा या कोई सूत्र तो है नहीं कि हम आपको सूत्र या परिभाषा लिखाएं। डायरेक्ट इसको उदाहरण के माध्यम से हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि विलोपन विधि से दो चर राशि में रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं। तो चलिए, मैं इस सबको रफ कर रहा हूँ। यहाँ लिखता हूँ विलोपन विधि। विलोपन विधि से क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। एलिमिनेशन मेथड, इस विधि से क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। चलिए, हम अपने से कोई भी दो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, उदाहरण के माध्यम से इसको समझना है। तो एक मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, उदाहरण कर दे रहा हूँ इसको। एग्जाम्पल है 1। क्या है, समीकरणों 2x + 3y = 5 तथा x - y को x - y = 7 को विलोपन विधि से हल करें। ये क्वेश्चन है। कौन से विधि से हल करना है, विलोपन। देखिए, इस प्रकार से दो चर राशि में रैखिक समीकरण, x और y में एक समीकरण, x और y में एक समीकरण। दो चर राशि में रैखिक समीकरण ये भी है। दो चर राशि में रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए कम से कम हमको दो समीकरण की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने आपको दो समीकरण दे दिया। इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हमने आपको खूब सिखाया है कि रैखिक दो चर राशि में रैखिक समीकरणों को ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं। यहाँ हम सीखने जा रहे हैं विलोपन विधि से। तो इसकी हम यहाँ पर केवल हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर सीखने के लिए विलोपन का मतलब ही होता है विलुप्त, विलोप करना, विलुप्त कर देना।
गायब कर देना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या गायब करेंगे, यहाँ पर हम कोई आदमी या किसी जानवर को तो गायब करने वाले नहीं है, कोई जादू तो दिखाने वाले नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, चर राशियाँ x और y हैं, इनमें से हम किसी एक को गायब करेंगे, अर्थात या तो x को गायब कर दें या तो y को गायब कर दें। कैसे गायब करेंगे, हम यहाँ गायब करेंगे उनके गुणांकों को बराबर करके। किसी एक चर राशि के गुणांक को दोनों समीकरण में बराबर कर देंगे, उसके बाद उनके चिन्ह को विपरीत करके उसको घटा देंगे, तो वो उनमें से एक चर राशि वाला पद पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे देखिए पहला समीकरण है 2x + 3y = 5, यहाँ दिया x - y बराबर कितना 7। यदि मैं क्या करूँ, देखिए यदि मैं इस समीकरण में 2 का गुणा कर दूँ तो यहाँ 2x आ जाएगा, 2x प्लस में 2x प्लस में। यदि मैं यहाँ से घटा देता हूँ तो देखो 2x माइनस में और 2x प्लस में घट के पूरा 0 हो जाएगा। या मैं क्या करूँ, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो 3y हो जाएगा, 3y यहाँ भी है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि x का गुणांक जितना यहाँ है उतना यहाँ करना है, या x का नहीं करना चाहते हैं, हमको असुविधा हो रही है, थोड़ा कठिन लग रहा है, तो हम क्या कर देंगे, y का गुणांक जितना यहाँ है उतना यहाँ कर देंगे और उसके बाद फिर जोड़ेंगे या घटाएंगे, सुविधा के अनुसार अभी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। तो मैं क्या लिखता हूँ, देखिए समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करके समीकरण नंबर 1 में जोड़ने पर चलिए तो 1 में जोड़ना है तो पहले 1 को ऐसे लिख दें, 2x + 3y = कितना 5। इसमें 2 का कितने का 3 का, इसमें 3 का गुणा करना है, समीकरण में गुणा करना है 3 का, तो जितने पद हैं सब में 3 का गुणा होगा, तो x में 3 का गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा होगा तो 3y हो जाएगा, बीच में माइनस से लगा दिया, इसमें भी होगा बराबर के उस साइड भी होगा 3 का गुणा, तो 7 3 21 हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या कहा है, जोड़ने पर, जोड़ते हैं तो चिन्ह यहाँ पर बदलता नहीं है। तो चलिए अब देखिए जोड़ा क्यों है, क्योंकि देखिए 3y एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ से घट के 0 हो जाएगा। यही यदि चिन्ह समान होता, माइनस माइनस होता, प्लस प्लस होता, तो मैं क्या कर देता, घटाता, ताकि चिन्ह विपरीत हो जाए और एक पद हमारा क्या हो जाए, y वाला पद या x वाला पद क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए। तो चलिए यहाँ जोड़ने पर है तो जोड़ूंगा, 3x 2x दोनों प्लस में है, जुड़ के कितना हो जाएगा 5x। यहाँ से देखिए 3y एक प्लस में एक माइनस में घट के 0 हो जाएगा बराबर। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस में है तो 21 5 26 हो जाएगा। या x बराबर देखिए क्या कितना हो जाएगा, यहाँ से 26, ये इधर आएगा तो 5 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये x का मान कितना हो जाएगा, x का मान आ गया यहाँ से 26/5। अब हम इसी प्रकार से पुनः क्या करेंगे, एक बार इसका गुणांक बराबर कर दिए y को विलुप्त कर दिए, x का मान निकल गया। पुनः हम इसी प्रकार से कर सकते हैं, x का गुणांक बराबर करके इसको विलुप्त करके x को y का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा पुनः समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करके समीकरण नंबर 1 में घटाने पर, इस बार घटाने पर, ऐसा नहीं है कि एक बार जोड़ने पर होगा तो एक बार घटाने पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इस बार x का गुणांक बराबर करने वाला हूँ, तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है। जब दोनों का चिन्ह समान रहेगा, या तो प्लस प्लस रहेगा या तो माइनस माइनस रहेगा, तो ऐसी स्थिति में हमको घटाना पड़ेगा, तो इसीलिए लिख रहा हूँ यहाँ घटाने पर। तो चलिए इसको मैं लिख दूँ 2x + 3y = 5। इसमें 2 का गुणा करके तब घटाऊंगा, तो 2 का गुणा किया तो 2x, इसमें करूँगा तो माइनस में है 2y = 7 दूना 14, 2 का गुणा वहाँ भी करना पड़ेगा 14। उसके बाद क्या करना है, घटाना है। तो घटाते समय हम नीचे वाले का चिन्ह क्या करेंगे, सबका बदल देंगे, चिन्ह प्लस में रहेगा तो माइनस में रहेगा तो प्लस में। देखिए 2x में से 2x घट के 0 हो जाएगा। देखिए 3y 2y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5y बराबर कितना, देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है,
तो 14 में से 5 गया 9 माइनस में, कितना आ जाएगा माइनस में 9। या यहाँ से देखिए y बराबर कितना आ जाएगा -9/5 हो जाएगा, अर्थात y का मान यहाँ से कितना आ गया -9/5। एक बार मैं देख लूँ पूरा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से y का मान निकल के आ गया -9/5। देख लीजिए विलोपन विधि से दो चरराशि में रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, एक उदाहरण लेकर मैं आपको समझाया हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं आपको एक उदाहरण लेकर और समझाता हूँ। ये न समझ में आए तो वीडियो को बैक करिएगा, एक बार पुनः देखिएगा, बिल्कुल आसान है। आपके बुक में जो उदाहरण लेके समझाया है आधा विलोपन विधि से आधा प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको पूरा विलोपन विधि से बताऊंगा। जहां जिस विधि का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, हम पहले आपको पूरा उसी विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। बाद में हम आपको लास्ट में, सबसे लास्ट के एक्सरसाइज में ये भी बता देंगे कि आप दो चरराशि में रैखिक समीकरणों को कैसे हल करेंगे। क्या केवल आप विलोपन विधि से हल करेंगे जल्दी हो जाएगा, क्या आप केवल प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे जल्दी हो जाएगा, कि क्या आप बाह्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे जल्दी हो जाएगा, कि क्या आप किन्हीं दो विधियों का इस्तेमाल करके दो चरराशि में रैखिक समीकरणों को बहुत जल्दी से अर्थात मिनटों में आप हल करके दिखा सकते हैं। तो मैं वो आपको लास्ट में बताऊंगा। फिर अभी जो विधि हम सीख रहे हैं उसी विधि से क्वेश्चन को हल करने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। एक उदाहरण और लूँगा। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। एक आपकी बुक का उदाहरण मैं ले रहा हूँ और देखिए क्या दिया है। समीकरण पहला ही उदाहरण है। या चलिए दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ। लिखा है विलोपन विधि का प्रयोग करके विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात कीजिए। ओके, ये दिया है। क्या क्या दिया है समीकरण, देखिए समीकरण हमारे सामने दिया है 2x + 3y = 8। और क्या दिया है, अगला समीकरण दिया है 4x + 6y = 7। अब देखिए, इसके पहले हमने आपको कंडीशन बताई थी कि यदि a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो कोई हल नहीं होगा। इसलिए हम ये देख रहे हैं कि ये समांतर रेखाएं हैं। वहाँ से हमारे समझ में आ रहा है कि ये समांतर रेखाएं हैं, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। आइए मैं आपको हल करके बता देता हूँ, देखिएगा। तो हमको क्या करना है, हमको इसका गुणांक बराबर करना है। किसका, या तो x का कर दें या तो y का कर दें। तो चलिए इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। तो यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण नंबर, तो चूंकि चिन्ह क्या है समान है इसलिए घटाने पर लिखूंगा। तो इसलिए समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में भाग दे दीजिए या गुणा कर दीजिए। चलिए अच्छा, समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करके समीकरण नंबर 2 में घटाने पर 2 में घटाएंगे, लेकिन 2 में घटाना तो इसलिए पहले समीकरण नंबर 2 को लिख दूं। ओके, और 1 में गुणा करना है कितने का, 2 का। तो करिए 2 दूना 4x, 2 तिहाई 6y,
प्लस है तो प्लस बराबर 2 अट्ठे 16। क्या करना है घटाने पर, तो घटाएंगे, इसका चिन्ह प्लस था तो माइनस, इसका चिन्ह प्लस था तो माइनस, इसका चिन्ह प्लस था तो माइनस। देखिए 4x में से 4x घट गया, यहाँ 0 हो गया, 6y में से 6y घट गया, यहाँ 0 हो गया, बराबर यहाँ कितना हो गया 9 7 16, तो -9 आ गया। देखिए चर राशि कहीं है ही नहीं, चर राशि है क्या यहाँ पर कहीं नहीं, यहाँ पर चर राशि नहीं है तो हम मान किसका निकालेंगे, इसलिए इनका कोई हल संभव नहीं है। ये आपको पहले कंडीशन हम बता चुके हैं, इसको इसलिए उदाहरण बता दिए क्योंकि अगर ऐसा आपके सामने आ जाएगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसा क्या हो रहा है, तो पूरा गायब हो जा रहा है। तो यहाँ से आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे, ये याद करेंगे तो आपको मिलेगा कि इसका कोई हल नहीं है। चलिए यहाँ लिख देंगे, अतः इसका कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है। इस प्रकार से ये उदाहरण नंबर 2 था, आपके बुक का था, हमने आपको बता दिया, समझा दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक उदाहरण लेकर मैं आपको और समझाऊंगा। ओके, चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ। आसान है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आप एक बार अभी लगाइएगा, लगाने के पश्चात 2 4 6 दिन बाद कम से कम एक बार रिवीजन अवश्य करिएगा। बीच बीच में इसको जब भी आपके सामने छुट्टियां मिले, जब भी आपको मौका मिले, नया वीडियो आपके पास न पहुंचे और आपको टाइम मिल जाए या त्योहारों में आपके पास टाइम मिल जाए, तो आप क्या करें, पुराने क्वेश्चन को उठा कर लगाएं और फिर ये आपको भूलने वाले नहीं हैं। चलिए अब मैं उदाहरण लेता हूँ आपका, आपके बुक से ही ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या दिया है, निम्न समीकरणों के युग्म को, निम्न समीकरणों के युग्म को, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि से हल करें, ये आपके सामने प्रश्न है। देखिए कौन कौन से समीकरण दिए हैं, मैं समीकरणों को भी यहाँ पर लिख देता हूँ। x + 5 x + y = कितना दे रखा है, 5 दिया है, और दिया है 2x - 3y = 4। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं पहला शायद उदाहरण लेके आपको बता दिया। तो चलिए इसको भी देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसको हल करेंगे। तो इसको मैं मान लूँगा समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। आप यहाँ लिख लीजिएगा, आप यहाँ लिखेंगे और लिखने के पश्चात यहाँ मानेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, प्रश्न में ही नहीं, अर्थात पेपर में ही आपको नहीं कर देना है। चलिए तो क्या करेंगे, हमको गुणांक बराबर करना है, तो मैं यहाँ पर माइनस है तो मैं जोड़ने वाला प्रोसेस करना चाहता हूँ, इसलिए माइनस है तो यहाँ मैं 3 का गुणा कर देता हूँ, तो y वाला पद क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। इसीलिए मैं कर रहा हूँ समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करूँगा, जिससे ये बराबर हो जाएगा, या 2 का गुणा करके भी घटा सकते हैं। तो चलिए चाहे जैसे करें, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करके समीकरण नंबर 2 से घटाने पर, ओके। चलिए तो 2 से घटाना है तो इसलिए 2 को कम से कम ऐसे ही लिख दें, समीकरण नंबर 2 से घटाना है तो 2 को हमने ऐसे लिख दिया। 1 में गुणा करके घटाना है, कितने का, 2 का, तो 2 का गुणा करो, 2 1 कम 2x, यहाँ भी 2 1 कम 2y, प्लस है तो प्लस, बराबर 2 पंचे 10। जब भी गुणा करेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में करेंगे। चलिए क्या करना है, यहाँ पे घटाना है तो घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, घटाएंगे इसलिए क्योंकि इसका चिन्ह क्या था, प्लस था, तो जुड़ जाता, बराबर जिसको किए हैं। तो देखिए 2x में से 2x घट के 0 हो जाएगा, 3y माइनस में 2y माइनस में ये जुड़ जाएगा, दोनों का चिन्ह समान है, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 5y = यहाँ देखिए -5 में से 4 घटेगा, कितना आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा, या y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 बटे -5, माइनस माइनस यदि हट गया यहाँ से तो 1/5 आ गया, y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 1/5। इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूँ
या यहाँ लिखूँगा इसी प्रकार इसी प्रकार समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करके समीकरण नंबर 2 में इस बार जोड़ने पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चिन्ह हमको विपरीत दिखाई दे रहा है। जिनको हम बराबर करना चाहते हैं, y वाले पद को बराबर करना चाहता हूँ, तो उसका चिन्ह विपरीत पहले से ही है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ क्या, जोड़ने पर। तो चलिए समीकरण नंबर 2 में जोड़ना है, तो 2 को यहाँ लिख दीजिए। 2x - 3y = 4a आपका पहले से ही है, गुणा इसमें करना है 3 का, तो 3x + 3y = 5 × 3 = 15। क्या करना है, जोड़ना है, तो इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे। देखिए 3x 2x दोनों प्लस में है, जुड़ के क्या हो जाएगा, यहाँ से 5x हो जाएगा। 3y एक प्लस में एक माइनस में घट के पूरा गायब हो गया, विलुप्त हो गया। यही है विलोपन मेथड, यही विलुप्त हो गया। y वाले पद को हम विलुप्त कर दिए यहाँ से। तो आगे बराबर में क्या बचा है, 15 प्लस में, ये प्लस में 15 × 4 = 19 प्लस में x बराबर देखिए 19, ये इधर 5 है, इधर आएगा तो 19 बाई क्या हो जाएगा 5। अतः x और y का मान निकल गया कितना, y का मान 1/5, x का मान 19/5। इस प्रकार से ये दोनों मान निकल गए। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। देखिए 3 उदाहरण लेके हम आपको समझा दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, एक उदाहरण और लेता हूँ, उसके बाद लगभग आपका ये एक्सरसाइज नंबर 3B के लिए जो परिचय था ख़त्म हो जाएगा। उदाहरण लेके हमने आपको समझा दिया, फिर आपको करना रहेगा एक्सरसाइज। तो चलिए एक उदाहरण मैं और ले रहा हूँ, कोई थोड़ा सा अलग ले लें। चलिए एक उदाहरण नंबर 5, थोड़ा सा अलग लग रहा है। चलिए x + y = दिया है कितना, 8xy। ओके, और देखिए क्या दिया है, और दिया है अगला समीकरण दिया है 1/x + 2y = कितना दे रखा है, 10। 2 समीकरण दिया है और कह रहा है कि इसको हल कीजिए। लिखा है हल कीजिए। हल करने को जब कह दिया जाता है तो मैं किसी भी विधि से इसको हल कर सकता हूँ, लेकिन मैं सीख रहा हूँ विलोपन विधि, इसलिए मैं इन दोनों समीकरणों को हल करना है आपको केवल विलोपन विधि से यहाँ पर बताऊँगा। इस क्वेश्चन को और भी कई तरीक़ों से हल किया जा सकता है, जितनी विधियाँ हमने बताया हैं सभी विधियों से हल कर सकते हैं, बट हम आपको यहाँ पर विलोपन विधि सिखा रहे हैं, तो इसलिए हम केवल विलोपन विधि से इसको हल करना आपको बताएंगे। तो चलिए इसका हल देखिए, ये है x + y, यहाँ 1/x है, 2/y है। तो हम क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्म में या इसको इस फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारी ये समझ में आ रहा है कि यदि मैं x y से इसमें भाग दे दूं, इसमें यदि x y से भाग दे दूं तो x y यहाँ से गायब हो जाएगा, अर्थात 8 बचेगा। और यहाँ भी देखिए x y से भाग दूंगा तो यहाँ 1/y, यहाँ 1/x आ जाएगा। तो मैं यही करने वाला हूँ। तो यहाँ लिखूँगा x + y = 8xy, इसको समीकरण नंबर 1, और इसको 1/x + 2y = 10, इसको समीकरण नंबर 2 मानूंगा। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यदि मैं यहाँ पर ला दूँ 1/x हो जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस घटाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 में x y से भाग देने, एक्स वाई से इसमें भाग दे दीजिए या इसमें एक्स वाई से गुणा कर दीजिए, बात एक ही है। एक्स वाई से गुणा करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं क्या करने वाला हूं, केवल भाग दीजिए। भाग वाला प्रोसेस आप अपनाइएगा। समीकरण 1 में एक्स वाई से भाग देने के पश्चात, भाग देने के पश्चात समीकरण नंबर 2 से घटाने पर ध्यान समझिएगा, इसमें घटाना है तो पहले इसको मैं लिख दूं 1/x + 2y
y इक्वल टू कितना 10। इसमें से घटाना था, हमने इसको ऐसे लिख दिया। इसमें भाग देकर घटाना था। देखिए मैं यहाँ भाग अलग से दे रहा हूँ। ये है x प्लस वाई इक्वल टू 8 x प्लस वाई, x इंटू वाई। कितने से भाग देना है? x y से भाग देना। ध्यान समझिएगा, x y से मैं भाग दे रहा हूँ, वहाँ नहीं सिखाऊंगा। एक्स वाई और एक्स वाई, देखिए दोनों पक्षों में हमने भाग दे दिया। एक्स वाई से हमने दोनों पक्षों में भाग दिया। जब भी गुणा करते हैं दोनों पक्षों में करते हैं, भाग देते हैं दोनों पक्षों में देते हैं, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना आए। तो देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहाँ से वाई से वाई कट गया, 1 यहाँ बचा, यहाँ 1, यहाँ एक्स कट गया तो वाई बचा। तो यहाँ क्या आ गया? 1/y प्लस 1/x इक्वल टू यहाँ कितना बचा? 8। या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/x प्लस 1/y इक्वल टू क्या? 8। ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? आप इसको ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई से हमने भाग दिया, जो कटने वाला था काट दिया, हमारे इस रूप में आप ये कौन सा रूप है? ये आपका पहले जैसे समीकरण नंबर 2 है उस रूप का दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको हम ऐसे बना लेंगे तो हमको क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो जाएगी। आगे और भी विधियाँ हैं, उन विधियों से वहाँ पर हम सीखेंगे, बट यहाँ पर ऐसे बनाइए। तो चलिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख देंगे 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 8। यहाँ क्या करना है हमको? घटाने पर लिखा हूँ तो देखिए घटा दे रहा हूँ, ये घटा दिया, ये चिन्ह प्लस में था माइनस हो गया, प्लस में था माइनस हो गया। देखिए 1/x में से 1/x घट गया, 0 हो गया। 1/x प्लस में 1/x माइनस में घट के 0 हो गया। ये वाला पद पूरा हमने विलुप्त कर दिया, x वाला पद। y वाला पद बचा कितना? 2/y 1/y माइनस में, ये हो गया। चाहे ऐसे देख लीजिए 2/y प्लस में 1/y माइनस में, तो घट के आ जाएगा तो 1/y, या लिख लीजिए एक बार, आपके ना समझ में आए तो 1/y इक्वल टू, देखिए 10 में से 8 जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से देखिए हर समान है तो हर को मैं एक बार लिख देता हूँ, हर को एक बार लिख देता हूँ, अंश सीधा जुड़ घट जाता है, 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर कितना? 2। या ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, या 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू वाई, वाई यहीं रहेगा, 2 इधर ले जाएंगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। या यहाँ से देखिए इधर, यहाँ से इसको देखिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा? सीधा लिख दें 1/2। यहाँ से देखिए y का मान निकल कर आ गया। पुनः y का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख देंगे, आपका x का मान निकल जाएगा। लेकिन हम इसको मैं पूर्णतः विलोपन विधि से हल करना चाहता हूँ, इसीलिए इस बार मैं क्या करने जा रहा हूँ? y को विलुप्त करने जा रहा हूँ। इस बार x को विलुप्त किया, y का मान निकल गया, अब मैं y को विलुप्त करूँगा, x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखूँगा पुनः समीकरण नंबर 1 में इस बार हमको y को बराबर करना है। देखिए तो 1/y आया था यहाँ पर, तो यदि हम इस बार 2/xy का गुणा भाग दे दें तो यहाँ भी आ जाएगा कितना? 2/x, यहाँ आ जाएगा 2/y, जो कि y वाला पद क्या हो जाने वाला है? विलुप्त हो जाने वाला है। तो यहाँ मैं लिखूँगा पुनः समीकरण नंबर 1 में 2/xy से गुणा करके समीकरण नंबर 2 में से घटाने चिन्ह समान था, घटाने, और इसीलिए मैं घटा रहा हूँ। तो देखिए समीकरण नंबर 2 से घटाना है तो 2 को कम से कम तो ऐसे लिख दें। तो देखिए 1/x प्लस 2/y इक्वल टू कितना? 10। जिसमें से घटाना है उसको मैं जो कहते हैं वैसे लिख दिया। अब जिसमें गुणा करके घटाना है तो उसमें मैं एक बार गुणा कर देता हूँ। पहले में करना है तो देखिए ये मैं यहाँ कर दे रहा हूँ गुणा, या यहाँ देख लीजिए आप अलग से, यहाँ देख लीजिए जगह थोड़ा सा इधर कम है तो हल करने के लिए बचा ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं गुणा कर रहा हूँ। देखिए x है प्लस y है इक्वल टू 8xy, इसमें हमको कितने का करना है? 2/xy का गुणा करना है। तो देखिए हो गया 2/xy, देखना है यहाँ पे 2/xy, देखना है यहाँ पे 2/xy। देखिए x कट गया, यहाँ से y कट गया, xy से xy कट गया। देखिए क्या बचा? यहाँ पर बचा 2/y प्लस यहाँ पर क्या बचा? 2/x बराबर 8 दूना 16, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/x, ये भी प्लस में है तो 2/y इक्वल टू कितना? 16। ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। आइए तो मैं इसको लिख दूंगा और उसके बाद क्या करूँगा? घटाऊंगा। तो ये हो गया 2/x प्लस 2/y
वाई इक्वल टू कितना 16। क्या करना है, घटाना है, चिन्ह को बदल देना है। बदल दिया हमने, देखिए यहाँ 1/x और 2/x, तो यहाँ लिखेंगे 1/x माइनस में 2/x। देखिए 2/y, एक प्लस में है एक माइनस में। इस चिन्ह को भूल जाइए, ऊपर वाले को बाद वाला लगा दिए तो यही वाला याद रखिए। इसको हटाना भी नहीं है, मिटना भी नहीं, काटना भी नहीं है, ये रहने दीजिएगा ताकि पता चले कि पहले चिन्ह ये था, जब हमने घटाया तो ये चिन्ह आपका हो गया। तो इस प्रकार से 2/y में से 2/y घट जाएगा। यहाँ देखिए बराबर 16 में से 10 जाएगा, 6 आ जाएगा, ये माइनस में, इसीलिए चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ से घटाएंगे, हर समान है, हर को एक बार लिख देंगे, अंश से सीधा जुड़ घट जाएगा। 2 में से 1 जाएगा 1, चूँकि 2 माइनस में इसीलिए क्या हो जाएगा, बड़ा है 2 और माइनस में, इसीलिए चिन्ह लगा देते हैं माइनस का, क्योंकि जोड़ने या घटाने के पश्चात चिन्ह बड़े वाले का लगता है। यहाँ पे -6 या /1 कर सकते हैं अपने से, जरूरत पड़े तो। देखिए यहाँ से आगे, या मैं इसको पलट सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ, पलट सकता हूँ। पलट दें तो क्या हो जाएगा, x/-1 बराबर 1/-6 हो जाएगा, नहीं, या x बराबर देखिए ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 × 1 माइनस माइनस हट गया, x बराबर कितना आ गया, 1/6। इस प्रकार से देखिए पूर्णतः विलोपन विधि से हम इस समीकरण को, इन दोनों समीकरणों को भी हल करके आपको दिखा दिए। देखिए बिल्कुल आसान है, ज़रा सा भी टफ नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन का हल ऑटोमेटिक आपके सम्मुख निकल कर आ जाएगा। तो इसको अगर न समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके पुनः देखिएगा, आपके समझ में पक्का आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूँगा कि एक्सरसाइज नंबर 3B को हल करने से पहले, इसके पहले जितने भी उदाहरण दिए हैं उन सभी उदाहरणों को आप करने की कोशिश कीजिएगा, और कौन से विधि से, विलोपन विधि से हल करिएगा। आपके बुक में जो उदाहरण दिया है वो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को मिक्स करके हल किया है, तो आप वैसा कोशिश ना करें। मैं आपसे कहूँगा कि मैं आपको जैसे जैसे यहाँ पर समझाया हूँ पूर्णतः विलोपन विधि से, अर्थात एक बार हम x के गुणांक को बराबर कर दिए, दोनों समीकरणों में जोड़ घटा दिए, x को विलुप्त कर दिए, पुनः यहाँ से y का मान निकल गया, पुनः हम y के गुणांक को बराबर कर दिए और y को विलुप्त कर दिए और x का मान निकाल लिए। इस तरीके से आप हल करने की कोशिश कीजिएगा और आप इस विधि से आप सीख जाएंगे। फिर जब इसके लगभग सभी उदाहरण हल हो जाएंगे आपसे, तो आप इसके आगे एक्सरसाइज नंबर 3B को हल करिएगा, और उसमें जो भी समस्या आएगी हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 3B को हल करेंगे और आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।